कक्षा में एक बार आपका सादर स्वागत। हम लोग स्वामी विवेकानंद इस निबंध के बारे में, लेख के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके लेखक है श्री पंडित ओमशीधर विद्यालंकार जी। यहाँ पर जब स्वामी जी शिकागो गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में, ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जब वो गए थे, तब वहाँ पर उनके व्याख्यानों को सुनकर बहुत सारे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका में पुरुष और स्त्री के बीच में बहुत सारा भेदभाव था, क्योंकि पुरुष का वर्चस्व था, डोमिनेशन था, और स्त्री उस समय पुरुष की बराबरी करने में प्रयास कर रही थी। सो वहाँ पर उस समय एक संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे भारत की भूमि से बहुत प्रेम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगा कि भले वो भारत हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इससे क्या अर्थ है, क्योंकि हम लोग सब जो है ना एक ही भूमि के पुत्र हैं, और भले ही टुकड़ों के नाम अलग अलग है। यहाँ पर मैं सर्वैकता चाहता हूँ, मतलब सभी एक है, पूरा विश्व एक है, और हम सब उस विश्व के, उस परिवार के सदस्य हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों, श्रमकारों और धनिक और गरीब में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब, किसान या फिर मजदूर, ये जो भेदभावना है, या फिर गोरे काले, जाति धर्म कुल मत के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कहते थे कि स्वतंत्रता ही आज़ादी ही विकास का, प्रगति का, वृद्धि का पहला नियम है, शर्त है। विवेकानंद का विचार था हजारों भारतीयों को विदेश की यात्रा करनी चाहिए। वे चाहते थे भारतीय विदेश जाए और विदेश के लोग भारतवर्ष आए, भारतीय विदेशों में जाकर कार्य करें और विदेशी भारतवर्ष में आकर कार्य करें। वे वेदांत या सर्वैकता को धर्म बनाना चाहते थे। वे वेदांत या सर्वैकता को धर्म बनाना चाहते थे। जिस प्रकार गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, उसी प्रकार विवेकानंद ने सर्वैकता को व्यापक धर्म बनाना चाहते थे। वेदांत में मनुष्य में और प्राणी में किस प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। वे भारतीयों में से सब प्रकार की विषमताओं और भेदभावों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने इसी के लिए रामकृष्ण मिशन, मठों और आश्रमों की स्थापना की। त्याग और सेवा, ये दो उनके मूल मंत्र थे। उन्होंने एक भारतीय महिला को अपने एक पत्र में लिखा था, भारतवर्ष उसी समय जागृत होगा जबकि विशाल हृदय के हजारों पुरुष और स्त्रियों अपने जीवन के आराम को छोड़कर अपने देशवासियों के कल्याण के लिए अपनी समस्त जीवन के आराम को छोड़कर अपनी समस्त शक्ति को लगा देंगे। स्विट्जरलैंड से उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, मृत्यु पर्यंत कार्य करते रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तो भी मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। देखिए कितने बढ़िया विचार है, क्योंकि हम लोग जो है ना केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, केवल मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर परिवार के सदस्यों के बारे में सोचूंगा तो मुझसे बढ़कर कोई और बुरा नहीं होगा। वी आर सपोज टू थिंक अबाउट आवर सोसाइटी, वी आर थिंक अबाउट आवर नेशन। जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं आएगी कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि वे अपना समस्त सभी सुखों को त्याग कर जब तक देश के लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं अपना पेट भर लिया, लेकिन कितने सारे इस हमारे समाज में, हमारे देश में कितने सारे भूखे नंगे बीमार और प्यासे होंगे, उनके बारे में कौन विचार करेगा। जब तक कुछ अमीर लोग अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, त्याग कर इन गरीबों की सेवा के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक इस देश में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का क्रम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो भेदभाव दिखाई देगा। यहाँ पर तो हमेशा एक प्रकार का इनबैलेंस, असमानताएं दिखाई देती है, लेकिन समानता कब होगी, जब सब एक स्तर पर आ जाएंगे, एक लेवल पर आएंगे, व्हेन दे बिकम इक्वल। यहाँ पर गरीब और अमीर की जो पार्शियलिटी है, पक्षपात की जो भावना है, उसको दूर करना ही पड़ेगा।
और स्विट्जरलैंड से उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था कि तुम कार्य करते रहो जब तक मृत्यु न हो। मैं तो मृत्यु के पर्यंत तक भी काम करने के तैयार हूँ। अगर तुम भी मृत्यु के पर्यंत अगर तुम काम करोगे तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। 1896 में उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए कार्य किया था। स्वामी विवेकानंद ने अकाल से पीड़ित सब जिलों में सेवा के लिए अपने बहुत से शिष्यों को भेजा था। रामकृष्ण मिशन के अस्पतालों, मठों और आश्रमों के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यह आश्रम और वेदांत सोसाइटी अब विकसित अवस्था में है। उन्होंने बनारस में एक पाठशाला और अनाश्रितों और दिनों के लिए एक होम की स्थापना की। साधुओं के लिए उन्होंने मठों की स्थापना की जिससे वे मिलकर देश की सेवा का कार्य कर सके। वे सेवा को सर्वोपरि समझते थे। रामकृष्ण मिशन ने देश के अनेक भागों में जनता की बहुमूल्य सेवा की है। जब 1896 में भारत में आई थिंक प्लेग और कुछ कलरा, ये कुछ महामारी जैसे कि आजकल हमारे समाज में कोविड या कोरोना फैला हुआ है विश्व भर में, तो इसी प्रकार उस समय 19वीं सेंचुरी के आरंभ में 1880 में कुछ बीमारियां बहुत भयानक रूप महामारी की तरह फैल गई है। तब उस समय ये जो अकाल पीड़ित है, भूखमरी से पीड़ित है, उन लोगों की सेवा के लिए स्वयं स्वामी जी ने कमर कसी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों को देश के विभिन्न प्रांतों में भेजा है। रामकृष्ण मिशन के अस्पतालों, मठों और संस्थानों, आश्रमों के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का पूरा प्रयत्न किया था। और स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। कल इंटरनेट में पूछ सकते हैं। यह आश्रम और वेदांत सोसाइटी अब विकसित अवस्था में है। उन्होंने बनारस में एक पाठशाला और अनाश्रितों और विद्यार्थियों के लिए एक होम की स्थापना की। देखिए, उन्होंने बनारस में काशी, वाराणसी, बनारस तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। काशी कहिए, बनारस कहिए, वाराणसी कहिए, ठीक है। सो बनारस में उन्होंने एक पाठशाला और अनाश्रितों मतलब ऑर्फेन जो अनाथ है उनके लिए एक होम की स्थापना की है। उसका नाम ही होम रखा गया था। साधुओं के लिए उन्होंने मठों की स्थापना की जिससे वे मिलकर देश की सेवा का कार्य कर सके। सेवा को सर्वोपरि समझते थे। रामकृष्ण मिशन ने देश के अनेक भागों में जनता की बहुमूल्य सेवा की है। स्वामी जी ने अपने जीवन पर इन दो विषयों के बारे में ज्यादा प्रचार करने का प्रयास किया है। फर्स्ट सेवा और दूसरा है सर्वैक्टा, यूनिवर्सलिटी। इसके पीछे कारण यह है कि सेवा से बढ़कर और कोई कर्म इस संसार में नहीं है और सर्वैक्टा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। सेवा, हम तो इस स्थिति में हैं कि जिस माता पिता ने हमारी उत्पत्ति की है, हमको जन्म दिया है, हमको पाला है, पोसा है और वो योग्य बनाया है कि समाज में हम लोग अपना सर उठा के जीवन यापन कर सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो डेफिनेटली मेरे माता पिता का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। विदाउट देम आई एम नथिंग। मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि वो हमारी पहचान है। तो ऐसे माता पिता की सेवा के लिए आज कितने सारे संतान हैं? कोई है?
तो प्रश्न अगर मैं अपने आप से पूछूंगा तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि आजकल के हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में अपने जीवन को संकीर्ण करके बैठे हैं, नैरो करके बैठे हैं, क्योंकि हम लोग केवल अपने स्वार्थ के बारे में, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम हम लोग कहा करते थे कि हमारा, अपना, हमारा, उसके बाद मेरा, मेरी, उसके बाद मैं। Once upon a time we have joint families, जहाँ पर चाचा, ताया, ताऊ जो भी है हमारे रिश्ते नाते या फिर घर परिवार वाले, वंश वाले एक घर में निवास करते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंट फैमिलीज, परिवारों का विच्छिन्न, जॉइंट फैमिलीज बिकम इंडिविजुअल फैमिलीज। उसमें मेरा या मेरी, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा संतान। जब स्वार्थ और भी बढ़ गया है, हाँ, ना मेरा, हमारा है, ना मेरा है, केवल मैं, वो कैसे होता है? होता है। एक शराबी है, एक शराबी है, खूब शराब पी के आया है, बिल्कुल एक शराबी खूब शराब पी के आया है, तो घर आ गया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन घर में जो पत्नी है, संतान है, उनके पालन पोषण के बारे में या फिर उनका जो भूख प्यास है उसको मिटाने का जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, क्या उसको निभाया गया? उसको निभाया नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया है? he done one thing, what that? वो अपने लिए, अपने नशे के लिए ऊपर से कहता है कि मैं उनका भूख नहीं मिटा पा रहा हूँ, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं शराब पी के आया हूँ। ले, तो शराब पी लेगा तो क्या उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा? शायद हो सकता है कि जैसे लोग कहते हैं कि शराब के पीने से नशा चढ़ता है और नशे में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए नशा चढ़ता भी है, तो कुछ समय के लिए रहेगा ना, फिर वो नशा तो उतरेगा ना। जब नशा उतरेगा तो फिर जैसा था प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा ना। इज इट नॉट फूलिशनेस? तो वहाँ है मैं, वो केवल अपने बारे में, अगर अपने घर परिवार संतान के बारे में सोचता तो क्या वो पी के आता? स्वार्थ की प्रवृत्ति जो है ना, when it's reach high peak, then we are supposed to face this kind of stupid problems and stupid situations. तो इंसान में वो शक्ति होनी चाहिए कि वो सर्वैकता को अपनाए। सब हमारे हैं, सब अपने हैं, इसलिए तो बहुत बड़े बड़े पंडित लोग भी यही सी बात को तो स्प्रेड किया है कि सबको अपनाइए, सबसे प्यार कीजिए। यस, वी कैन से, जैसे कि एक जगह पर एक महापुरुष ने कहा था, लव इज गॉड, भगवान ही प्रेम है। क्योंकि जो इंसान दूसरे इंसान से प्रेम नहीं कर सकता है, वो अपने प्रभु, अपने गॉड, अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु से कैसे प्रेम कर सकता है? क्योंकि हर एक इंसान में जब वो है तो जो दिख रहा है उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते हो, जिसको किसी ने देखा नहीं है, और जिसने देखा है वो यहाँ नहीं है, तो हाउ? सोचने वाली बात है ना। तो थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग कीजिए। इसलिए इंसान जब है तो इंसान के रूप में दूसरे इंसान से प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करता है तो उसमें सर्वैकता की भावना नहीं है, सबको एक मानने की भावना। यहाँ पर जैसे कि कहा जाता है कि एक ईश्वरवाद, सबका परमात्मा एक है, या फिर सबका मालिक एक कहते ना, हाँ, तो उस भावना के साथ ये है सर्वैकता। तो सबको समान और एक मानिए तो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अलग अलग मानते हैं या फिर पक्षपात की धोरणा बताते हैं, भेदभाव बताते हैं, तो सत्यानाश।
तो यहाँ पर स्वामी जी अपने जीवन में इन दोनों को अपनाया है, एक है सेवा, दूसरा है सर्वज्ञता। और उन्होंने जब तक जीवन जिया है सेवा को ही अपना पहला धर्म कर्तव्य माना है। जब यहाँ पर बंगाल में तो जब बंगाल में अकाल और सूखा पड़ गया था या फिर कुछ बीमारियां महामारी का रूप धारण कर लिया था, तो स्वयं उन्होंने सेवा की है और उनके मठों के संस्थानों के जो भी शिष्य हुए हैं सबको देश में स्प्रेड कर दिया है सेवा के लिए, क्योंकि सेवा के अतिरिक्त और कोई कर्म इस संसार में नहीं है। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, सेवा नहीं तो मेवा भी नहीं। सेवा उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। आई यूज्ड टू डू वर्क फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, आई एम एक्सपेक्टिंग सर्विस, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, इट्स नॉट सेवा। सॉरी टू से मैं कुछ फैक्ट्स को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ। सेवा वह तत्व है बिना कुछ अपेक्षा करते हुए, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन करते हुए जो कार्य करते हैं वो है सेवा। एक बूढ़ी स्त्री है, उसको रोड क्रॉस करवाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक अंधा व्यक्ति है, उसको आप उनके लक्ष्य तक, मंजिल तक, उनके गम्य स्थान तक पहुंचाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो है सेवा। समटाइम्स हो सकता है कि आपका धन भी खराब हो जाए और यह बहुमूल्य समय भी बर्बाद हो जाए, वो है सेवा। नॉट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सोसाइटी, नॉट एवरीवन डूइंग सेवा। सेवक कहाँ है सेवा करने के लिए? सेवक नहीं है। अब मैं सेवक होता तो मैं घड़ी नहीं देखता, घड़ी के हिसाब से आता, घड़ी के हिसाब से आता, हाँ टाइम हो गया, आ गया, टाइम हो गया, चले आऊँगा। तो इट्स नॉट सर्विस, आई एम नॉट सर्वेंट, आई एम एम्प्लॉय, जो समय के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से आते जाते हैं, वो तो नौकर है, कर्मचारी है, जो कम करने के लिए आए चले गए। लेकिन सेवा करने वाले, इस संसार में सेवा करने वाले बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि मैंने वापसी में कहा था, गणेशी गणेश बाबू के लिए नौकर नहीं थे, वो सेवक थे, क्योंकि वो सेवा करते थे। भले ही गणेश बाबू उनके काम से प्रसन्न होकर कुछ पैसे देते होंगे, लेकिन गणेशी जो है ना, काम करते समय समय के बारे में जो नहीं सोचने वाला है वो है सेवक। काम करते समय कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो है सेवा। तो थोड़ा ध्यान देना। अरे हम तो हमारे माँ बाप की भी सेवा नहीं करते हैं, दुनिया की क्या खा करेंगे? कोई रोड के ऊपर गिरा हुआ है तो जाके उसकी सेवा करेंगे? कम से कम एम्बुलेंस बनाने के लिए भी आपके पास फुर्सत नहीं होती है? सोचिए, कहते हैं कि मोबाइल में बैलेंस नहीं है, सिग्नल नहीं है, अरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो भी 108 या 100 इमरजेंसी को जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? खामखा कौन इस पसे में आके गिरेगा, फंसेगा कहकर। तो सेवा कैसे होंगे? केवल हम लोग महापुरुषों के इतिहास से सुनने से कुछ नहीं होगा। वी आर सपोज टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, अदरवाइज यहाँ पर नया खड़ा होना या फिर चीख चीख के चिल्लाते हुए आपके कान भरने की कोशिश करना व्यर्थ कहलाएगा। वो जब तक वो थे तो उन्होंने सेवा और सर्वज्ञता को ही प्राथमिकता दी है। स्वामी विवेकानंद धर्मों के संबंध में कहते थे, एक और तो आप धर्मों के द्वारा विश्व में भ्रातृभाव की स्थापना करना चाहते हैं और दूसरी ओर आप धार्मिक दल बंदियों को बनाते हैं। एक धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि दूसरा। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो बाह्य रूप में अनेक प्रकार का हो सकता है, परंतु जिसकी अनुभूति सदा भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में एक प्रकार की होती है। देखिए, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद धर्मों के संबंध में कहते थे, एक और तो आप धर्मों के द्वारा विश्व में भ्रातृभाव की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग धर्मों के माध्यम से जो ब्रदरहुड है
उसको स्थापित करना चाहते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं कि ये धर्म बहुत ऊंचा है, दूसरा धर्म नीचा है। सो हाउ इट इज़ फेयर, हाउ इट कुड बी फेयर, है ना। तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना, क्योंकि धर्म के नाम पर हम लोग गुटबंदी बनाना, ग्रुप्स क्रिएट करना, नॉट फेयर। क्योंकि ग्रुप्स बनाने से धर्म का विच्छिन्न होता है, धर्म की स्थापना नहीं होती है। अरे धर्म तो वो है जो आपको जोड़ता है, जहाँ पर जुड़ता है वो धर्म है, जहाँ पर हम लोग अलग होते हैं, टूटते हैं, वो तो अधर्म कहलाएगा। तो धर्म जो है ना, एक ऐसी वस्तु है जो बाह्य रूप में अनेक प्रकार का हो सकता है, परंतु जिसकी अनुभूति सदा भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में एक जैसी होती है। भले ही यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरास्ट्रियन या पारसी, और बहुत सारे धर्म हैं। हमारे पास धर्मों की कमी नहीं है। सो धर्म बाहर से अलग अलग रूपों में दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उसका सार एक ही है। तो वो है धर्म, जिसको हमने केवल नामों में बांटने का प्रयास किया है, मूर्खों की तरह। शिक्षा के संबंध में विवेकानंद के विचार थे, हमारी शिक्षा एक सूचना मात्र नहीं होना चाहिए, वह इस प्रकार की होना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन का निर्माण हो सके, और जो हमारी मानवता और चरित्र का निर्माण कर सके। उस आदमी से जो कि पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों को अपनी स्मृति से सुना सकता है, वह व्यक्ति अच्छा है, जो कि अपने कुछ थोड़े से विचारों से अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर सकता है। एजुकेशन मीन्स इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट। Education is an awareness about your society. Education, through your education, people is going to realize about your views, your thoughts, your behavior, your character. क्योंकि आपकी शिक्षा से वो सब कुछ एक्सप्रेस होता है, अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि उससे से लोग उसको पहचान सकते हैं कि आप शिक्षाविद है, शिक्षावान है या नहीं, और एजुकेटर और वेल एजुकेटर और नॉट। कैसे? वो आपके बिहेवियर से दिखता है, आपके कैरेक्टर से दिखता है, आपके बातों से दिखता है, और आपके सोच से भी। तो इसलिए इन सभी विषयों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा मतलब केवल एक पेपर का टुकड़ा नहीं, और नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि लाइब्रेरी में बैठकर सारे पुस्तकों को कंठस्थ करके शायद बोल सकते होंगे, लेकिन उस व्यक्ति से वो व्यक्ति बहुत बढ़िया होगा कि अपने कुछ शब्दों से, विचारों से अपना जीवन और चरित्र का निर्माण कर सकता है। दैट बिकम एन ऑसम थिंग। क्योंकि पुस्तकों को पढ़कर आत्मसात करने से कुछ नहीं होगा। पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपना जीवन, अपना चरित्र का निर्माण कर सकता है, वही व्यक्ति सच्चा कह सकता है। पुस्तक, अब ये पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं कुछ वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। इस पुस्तक को बिना देखे भी अगर मैं कुछ बोल सकता हूँ तो इट्स नॉट ए ग्रेट थिंग। क्योंकि पुस्तक पढ़ना अलग बात है, पुस्तकों को जो है डाइजेस्ट कर लेना, आत्मसात कर लेना, उसका क्रियान्वयन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका अमल करना ज़रूरी होता है। केवल पढ़ने से क्या होता है? जैसे कि आज के संदर्भ में ये कहना पड़ता है कि एक ज़माना था कि अनपढ़ लोग बहुत सारे थे और पढ़े लिखे बहुत कम। आजकल पढ़े लिखे सब है, लेकिन किसी को भी नहीं पता क्या पढ़ना है। पढ़े लिखे सब है, लेकिन क्या पढ़ना है किसी को भी नहीं पता। पढ़ना चाहिए आपके अपने धर्म ग्रंथ, जिसमें शायद ये भावना आपको दिखाई देंगे। सारे धर्म यही कहते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ नहीं है कि अपना धर्म ही बहुत बड़ा है, बाकी सब बेकार है। नहीं, मैं नहीं मानता। ना किसी हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों में ऐसा विवरण मिलेगा, ना ईसाई धर्म के पुस्तक में मिलेगा, ना ही इस्लाम की पुस्तक में मिलेगा, और ना ही बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या फिर पारसी की पुस्तक में मिलेगा। नो, कहीं पर भी नहीं। हर एक धर्म कहता है
कि आप अपने धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, अलग करने का नहीं। तो आपका शिक्षा आपके जीवन के निर्माण में, क्षेत्र के निर्माण में काम आएगा। तो शिक्षा शिक्षा है, वरना शिक्षा अशिक्षा हो जाएगी जो किसी काम का न रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने इतनी अधिक शक्ति से कार्य किया कि वे बीमार हो गए, बहुत से इलाज किए गए, परंतु कार्य का बोझ इतना अधिक था कि उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। सन 1902 में जुलाई का महीना था, 1902 एंड मंथ ऑफ जुलाई। प्रातः काल में समाधिस्थ थे और उसके पश्चात उन्होंने नए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई। दोपहर में फिर वो समाधिस्थ हो गए। सायंकाल उन्होंने थोड़ा सा भ्रमण किया और लौटकर वे प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ हो गए। रात को 9 बजे उनकी आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने इतनी अधिक शक्ति से लोगों की सेवा की है, कार्य किया है कि वो बीमार पड़ गए, और इतना बीमार पड़ गए कि बहुत कुछ उनका इलाज करवाने का पूरा प्रयत्न किया गया था, लेकिन सारे जो प्रयास है, प्रयत्न हैं, वे सभी असफल रहे और उनकी बीमारी बढ़ती गई थी। और सन 1902 की बात है, जुलाई का मंथ था, जुलाई का महीना था। प्रातःकाल जो नए विद्यार्थी मठ में जो दाखिला हुए थे, एडमिशन लिए थे, तो उनको प्रातःकाल उन्होंने संस्कृत पढ़ाया था, क्योंकि he is not only a saint, he was a great teacher also. He used to teach English, Bengali, Sanskrit and as well as Hindi also. जी हाँ, तो उन्होंने प्रातःकाल उन विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाया था। संस्कृत पढ़ाने के बाद दोपहर में फिर वो समाधि की अवस्था में चले गए। फिर शाम के समय कुछ भ्रमण किया है, कुछ चक्कर लगाया, और रात के 9 बजे उनकी शरीर ने उनकी आत्मा को त्याग दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा शरीर आत्मा को त्यागता है। शरीर आत्मा को त्यागता है, आत्मा शरीर को नहीं। लोग कहते हैं कि उल्टा, लेकिन यह है सीधा। शरीर ने आत्मा को त्याग दिया था। और स्वामी विवेकानंद का जीवन छोटा था, वेरी स्मॉल, 40 साल के थे। एक्चुअली 39 डेज लोग 40 के थे, ठीक है, 40 वर्ष। जब ये 40 वर्ष के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। 40 वर्ष जीवित रहे, परंतु इस थोड़े से समय में वे इतना अधिक कार्य कर गए जितना कि बड़ी आयु के लोग भी नहीं कर पाते। उनके हृदय में भारतवर्ष के लिए बहुत प्रेम था। वे अपने व्याख्यानों में जब भारतवर्ष की महानता का वर्णन करते थे तो उनको अपनी आत्मा में एक महान हर्ष और उल्लास का अनुभव होता था। वे समस्त विश्व को एक समझते थे। उनका वेदांत सर्वैकता को स्थापित करना चाहता था। उन्होंने अपने आंतरिक जीवन के संबंध में एक पत्र में लिखा था, मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे प्रत्येक कल्याण की कामना करनी चाहिए, मुझे प्रत्येक को प्रेम करना चाहिए और प्रत्येक को अपने हृदय से लगाना चाहिए। देखिए, एक महान व्यक्ति के मन में ही एक ऐसे महान विचार उत्पन्न हो सकते हैं। मुझ में या आप में ऐसी भावना आना कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था। वे लगभग 40 वर्ष तक अपना जीवन बिताए हैं। 40 वर्ष में ही उन्होंने जो 100 या 100+ या फिर लगभग 70-80 साल तक कोई भी व्यक्ति जीता है, तो उतना काम कर सकता था जितना काम उन्होंने 40 वर्ष में ही करके बताया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने देश के लिए इतना प्रेम रखा था अपने हृदय में कि उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। वे अपने व्याख्यानों के माध्यम से भारतवर्ष की महानता का वर्णन केवल भारतीयों को नहीं बल्कि देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय विश्व के स्तर पर भारत की महिमा का गुणगान करने वाले एकमात्र संत थे स्वामी विवेकानंद। और वे समस्त विश्व को जो है ना
एक समझते थे। वे अपने वेदांत, अपने फिलॉसफी के माध्यम से सर्वैकता का स्थापना, मतलब सब एक है, यह भावना पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। और उन्होंने अपने आंतरिक, अपने इंटरनल लाइफ के बारे में एक पत्र में लिखा था कि मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे प्रत्येक की कल्याण की कामना करनी चाहिए। आई शुड प्रे फॉर एवरीवन वेलफेयर, और मुझे प्रत्येक से गले लगाना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इतने महान थे। ऐसे महान पुरुषों के बारे में सुनने का अवसर आपको और कहने का अवसर मुझे मिला है, तो हम सब भी कुछ अच्छा बनने की कोशिश कामना करेंगे। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे।